वेलकम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आज आपके 11वीं क्लास की मैथ में। हम सेट जो पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सबसेट। तो सबसेट की डेफिनेशंस क्या कहती है पहले वो देखते हैं, फिर से समझेंगे। ई सेट बी इज set B is said to be subset of set A। एक सेट B है उसे सबसेट कहा जाएगा सेट A का if every element of B is also an element of A। B का प्रत्येक एलिमेंट A में जब होगा तो इसे सबसेट कहा जाएगा। इसे डिनोट कैसे करा जाता है? B is subset of A, या ऐसे भी लिखा जा सकता है A is superset of B। दोनों ही सिंबल्स राइट है, बट हम इसका ज्यादा यूज करेंगे। पूरी बुक में मोस्टली इसका यूज मिलेगा आपको। ठीक है, कहना क्या चाह रही है, बी में जो एलिमेंट है वो ए में भी होने चाहिए। अभी विद एग्जांपल देखते हैं। पहले इससे रिलेटेड एक दो चीज फैक्ट है उन्हें देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे इसके कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये क्या कह रहा है? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होगा ही होगा। और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। क्लियर है? वही चीज देखो लिखा हुआ है। एम्प्टी सेट को हमने फाइव से डिनोट करा था, नल सेट जिसे बोल देते हैं। ठीक है, फाइव इज सबसेट ऑफ ए फॉर ऑल। इसे फॉर ऑल रीड करा जाता है, फॉर ऑल सेट ए, हर एक सेट के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसका यूज काफी ज्यादा होगा, बट जो इक्वेशंस प्रूफ करने वाले होते हैं क्वेश्चनों में क्या कह रहा है? x does not belongs to B। x जब B में बिलोंग्स नहीं कर रहा है और x does not belongs to A, तब x A में भी बिलोंग्स नहीं कर रहा। उस केस में हम क्या कह सकते हैं? A सबसेट होगा B का। क्लियर है ये बात? अब देखो इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू से समझते हैं। एक सेट ले रहा हूं मैं A, एक सेट बनाया हमने जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं इसके सभी सबसेट को बनाऊंगा। सबसेट बनाने के लिए देखो क्या कहा है कि 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसमें एक सबसेट बनेगा 5। क्लियर ये बात? फिर हम क्या 1 को एलिमेंट लेके एक सेट बना सकते हैं, 2 को एलिमेंट लेके एक सेट बना सकते हैं, 3 को एलिमेंट लेके एक सेट बना सकते हैं, 1 2 को एलिमेंट लेके एक सेट बना सकते हैं, 1 3 को एलिमेंट लेके एक सेट बना सकते हैं, और ऐसी 2 3 को लेके सेट बना सकते हैं, और 1 2 3 इन सब से एक सेट बन सकता है। तो देखो ये सारे इस सेट से बनने वाले सबसेट हैं। यहां पे देखना इस बात को कैसे क्लियर करेंगे। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है। देखो ये सेट लेके चले थे और ये चीज यहां पे बन रहा है, तो देखा क्या कि हर एक सेट अपना क्या है? सबसेट भी है। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो देखो 5 जो होगा हर एक सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। ये बात क्लियर है? आगे देखो यहां पे कहा क्या है? x does not belongs to B। ये चीज कह रहे हैं आपको आगे क्वेश्चंस में क्लियर होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? टोटल सबसेट। ये हो गए आपके पास कितने सबसेट। अब यहाँ पे जब काउंट करना ये कितने हैं? 8 है ना। इसमें 3 एलिमेंट थे, 8 बने हैं। तो एक फॉर्मूला और लिख लो यहाँ पे। जब आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो। अब जैसे यहाँ पे 3 था तो मैं 3 लिख दो, तो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। तो आप देखोगे क्या यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितने? 8 बनेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? इसका यूज एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में मिल सकता है, और अच्छे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन भी आएगा एक्सरसाइज में, उसमें भी यूज मिलेगा। ठीक,
आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हो। सबसेट में एक चीज और है, वो देखेंगे क्या, अगर जो आपको कहीं पे मिल जाए बी सबसेट ऑफ ए और ये भी मिल जाए ए सबसेट ऑफ बी, तब आप क्या कह सकते हो कि ए जो होगा इक्वल होगा बी के। क्लियर है? बी सबसेट ऑफ ए, बी तो ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो दोनों क्या हो, इक्वल हो। क्लियर ये बात? तो इस चीज का भी आपको यूज मिलेगा इसमें। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट पे चलते हैं, यहाँ इसे लिख लेना उसी के नीचे। इस सेट बी इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। एक सेट बी है, उसे ए का प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होना चाहिए, वेयर एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए। तो एक देखते हैं इसे डिनोट कैसे करा जाता है। जैसे यहाँ पे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसे ऐसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे वो वाली लाइन है जैसे सबसेट में था, सबसेट में हम कैसे बना रहे थे, इस टाइप से बना रहे थे, या प्रॉपर सबसेट में ओनली ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे फर्क क्या है इन दोनों में, देखेंगे एक चीज, बी सबसेट ऑफ ए और बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए में डिफरेंस ये है, यहाँ पे जो ये वाला केस नहीं मिल सकता आपको b इक्वल टू ए, ये वाला केस इसमें नहीं मिलेगा, ये वाला केस। क्लियर है? यानी कि अगर जो मैं कोई b एक ऐसा सेट बनाऊं, सबसेट में हमने क्या पढ़ा था, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। तो यहाँ पे वो केस नहीं मिलेगा, बस बाकी सारी चीज को फॉलो करेगा। तो ये चीज, ये डिफरेंस है यहाँ पे। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इंटरवल्स। इंटरवल्स बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल पे भी पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे राइट डाउन कर लो। इंटरवल को देखते हैं। देखो इंटरवल्स 3 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। इन चीजों को देखो, पहले एक डायग्राम के थ्रू, लाइन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिर इसे लिखा हुआ कैसे जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है, ये एक नंबर लाइन है, यहां पे कोई नंबर है और एक नंबर यहां पे है। इन दोनों के बीच के सभी नंबर आपको काउंट करने हैं, सभी नंबर इन दोनों के बीच के। तो हम ऐसे इसे ड्रॉ करेंगे, यहां पे तो क्या ओपन सर्कल बना देंगे, ऐसे होलो सर्कल जिसे कह सकते हो आप, इस टाइप से एक सर्कल बनाएंगे और उनके बीच की लाइन को डार्क कर देंगे। अब इसका मतलब क्या वो समझ लेते हैं। इसे देखो लिखा कैसे जाता है, जैसे यहाँ पे कोई ए है और ये बी है, तो ए और बी को छोड़ के उनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे लिए जा सकते हैं। देखो ये सिंबल इस टाइप के ब्रैकेट में लिखना है, दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। इसका मतलब क्या है, एक्स कोई ऐसा नंबर है जो ए से तो बड़ा होना चाहिए बट बी से लेस देन होना चाहिए। क्लियर? क्लोज इंटरवल में फर्क क्या आएगा, देखो इसके डायग्राम में यहां पे ए है और ये बी है, इसका जो ये सर्कल होगा ये डार्क बनेगा। अब डार्क का मतलब क्या है, डार्क से मतलब ये है यहां पे कि इनके बीच के तो सारे नंबर लेने ही लेने हैं और ए और बी वो भी इंक्लूड होंगे। दैट मीन्स इसे लिखा कैसे जाएगा, ऐसे ब्रैकेट बनाने, कर्ली ब्रैकेट ए बी, इस टाइप से ब्रैकेट में लिखेंगे हम। और इसी चीज को देखो मैं इस लैंग्वेज में लिखूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। देखो x ऐसी वैल्यू है जो ए बी के बीच में तो सारे नंबर्स लाई करते हैं, ए के भी इक्वल हो सकता है और बी के भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, जब इक्वल वाले साइन आ जाएंगे तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल इस टाइप से लिखेंगे।
यहाँ पे देखो सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब इसके लिए मैं दो डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे देखो एक तो मैंने बना दिया होलो और एक बना दिया मैंने डार्क। इसे नाम दे दिया ए और इसे बी। इनके बीच के तो सारे नंबर्स रहेंगे रहेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ ओपन है तो ओपन बना दिया ए, और यहाँ क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज बना दिया। अब इसका मतलब क्या है, एक्स ए से तो ग्रेटर है, बी से लेस देन इक्वल टू है। क्लियर। अगर जो मैं इसे ऐसे बना दूं, यहां पे तो बना दिया मैंने क्लोज, डार्क बना दिया, और यहां बना दिया ओपन। इनके बीच के सारे नंबर तो रहने ही रहने हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे, इसे लिखा जा सकता है, ये ए है और ये बी, तो यहां पे क्लोज और यहां बी के साथ क्या आएगा, ओपन। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन बी। क्लियर ये बात। देखो एक चीज और, इस क्लोज इंटरवल को यहां पे ऐसे लिखा है, कई बुकों में आपको इस टाइप से भी देखने को मिल जाएगा, ए बी इस टाइप से लिखा हुआ भी मिल सकता है। इन दोनों का मतलब सेम है, ए और बी को छोड़ दिया जाए, इनके बीच के जितने नंबर है वो सारे इंक्लूड है। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।